हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट। ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके रेशियोज रहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स की जगह पे डाल देंगे और जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो इसमें हम सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब रिलेशंस हैं या आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे दैट इज साइन 2 थीटा। सबसे पहली आइडेंटिटी, ठीक है। इन सारी आइडेंटिटीज को आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और यूज होने वाली है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सबसे पहला चीज आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आइडेंटिटी है। सेकेंड जो मेजरली यूज होगी दैट इज cos 2 थीटा। cos 2 के अलग अलग वेरिएंट है, इसकी क्या अलग अलग वेरिएंट बन जाएंगी। जैसे एक तो क्या है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 2 थीटा है, हाफ एंगल में चले गया, ये सारे हाफ एंगल की आइडेंटिटीज है। तो हम अगर इससे हम बात करें तो इसको अगर हम लिखेंगे, ज्यादातर हम जो इस तरीके से यूज नहीं करेंगे cos 2 थीटा, हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे cos, यहां से कह सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। हम इस तरह से यूज करेंगे इसको, इस आइडेंटिटी को हमारे को इस तरीके से देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। अगला इसी का एक और वेरिएंट बना देते हैं, वो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें किस तरह से यूज करने को ज्यादातर आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 1 माइनस cos 2 थीटा इधर आया, ये इधर चले गया, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो प्लस होगा तो cos आएगा और माइनस होगा तो साइन आएगा। और एक जो है और भी रहता है सिंपल cos 2 थीटा, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये काम आ जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे को यूज करना पड़ेगा। फिर आता है tan में ले लेते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे हाफ एंगल वाले जो आइडेंटिटीज थी ये है। फिर कभी कभी क्या होता है हमें sin 2 थीटा को भी और ये cos 2 थीटा को भी tan की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं sin 2 थीटा, इसको अगर कभी कभी 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ पे ऊपर वाले में आप देखेंगे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 7 cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अगर हमें लिखनी है तो लिखेंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको आइडेंटिटी यूज करने को मिलेगी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करनी है और हमें सब्स्टिट्यूशन में भी ये काफी काम आएगी। क्लियर। अब और जो बात करते हैं वो इनवर्स के लिए, ठीक है। चलिए अब हम इनवर्स वाली कुछ देख लेते हैं आइडेंटिटीज जो हमें काम आएंगी। सबसे पहला अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी इस तरीके से दिख जाए आपको, या फिर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से आपको अगर दिखता है तो इसको हम आप सीधा लिख सकते हैं, ये हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और यहां वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनस, बीच में माइनस है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स y। समझ आ गया, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी आपको, दो आइडेंटिटीज यहां से मिल जाती है। थर्ड, अगर cos इनवर्स दिख जाए और इस तरह से लिखा जाए एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से दिखी जाए तब
ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स, माइनस साइन है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली क्या होता है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पे भी डिपेंड होता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको सारी चीजें आइडेंटिटीज और ये सब कुछ आना चाहिए, तो ये वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, हम अभी बस बेसिकली डिफरेंशिएशन के लिए जो यूज होने वाली है वो चीजें छोटी सी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स का, मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, और एक अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, बीच में प्लस तो प्लस का है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और अगर माइनस है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, इस तरीके से ये चीज होगी आपकी। ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये आपको मिलेगी, मतलब आप यूज करेंगे, आपको ये चीज दिख जाएंगे ना, तो आपको सीधा समझ आ जाने से क्या हो रहा है। कभी कभी जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो इस तरह से फॉर्म में मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है उसके बाद। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ और भी है आइडेंटिटीज उनको, ठीक है। चलिए फर्दर आइडेंटिटीज देखते हैं। ये आपको ये समझना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा ये आपको मिल जाएगा पाई बाय टू। ऐसी टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय टू होता है, और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का भी सम पाई बाय टू हो जाता है। क्लियर, ये बेसिकली आपको क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो पूरा है, वहीं से आता है सारी चीज। ठीक है, तो ये बेसिकली ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। क्लियर, इसके साथ साथ थोड़े से आपको कभी कभी साइन थ्री, अगर कभी साइन थ्री थीटा आ जाए या कॉस थ्री थीटा आ जाए तो उनकी भी आइडेंटिटी आपको लिखवा देते हैं। साइन थ्री थीटा होता क्या, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और इसका हो जाता है बस आगे पीछे हो जाते हैं, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ठीक है, कभी टेन थ्री थीटा पूछा जा सकता है, तो टेन थ्री थीटा भी आपका आ सकता है, तो इसमें रहेगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये थ्री थीटा का भी कभी क्वेश्चन आ गया तो उस पर ये यूज हो जाते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए अब इनको हम यूज कर करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला आता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, ये दोनों इन तीनों को आपको वो करवा देते हैं। ये क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज बनती है। ठीक है, इसको ना रेंज, इसके साथ हमेशा क्वेश्चन में रेंज दी जाएगी। हमने बोला चलो आपको कंप्लीट के लिए निकालना है, 0 से 2 पाई के लिए आपको सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई के लिए सॉल्यूशन करने हैं, तो कैसे होगा, तो इसको आप समझना है। जो हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पे अलग अलग वैल्यू शो करता है। ठीक है, अभी हम इसका अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से, इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है ना, साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है और दोनों में नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यूज कैसे आती हैं ये समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 0 से पाई बाय 2 है आपका, 0 से पाई बाय 2, तो साइन की वैल्यू होगी सिंपल x, यहां से सीधा x आ जाएगा, जो दी गई वैल्यू वो आपकी वैल्यू यहां पे रख देंगे। क्लियर। सेकंड केस, अब पाई बाय 2 से पाई तक, पाई बाय 2 से पाई तक, इस वाले रेंज में, तो इस वाले में भी आपका क्या रहा, x पॉजिटिव होगा, है ना, जो आपका सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव। तो आपकी जो वैल्यू होगी, अगर आपकी जो भी x की वैल्यू है, ये x की है ना रेंज, ये x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू, ये सब x की रेंज है। अगर x इस रेंज में लाई करता है तो ऑब्वियस बात है वो पॉजिटिव आने वाला है,
है ना, वो चीज हमेशा पॉजिटिव, वो चीज पॉजिटिव आने वाली। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा पाई माइनस एक्स इस वाले में, ठीक है। सिर्फ अब यहां वाले में आ जाते हैं, इस वाले में अगर इस क्वाड्रेंट में होगा, कहां से, ये पाई से लेके 3 पाई, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 इस रेंज के लिए। इस रेंज में हम बात करें तो इस रेंज में क्या होता है आपका जो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी यही रहता है पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसके लिए भी आपकी क्या वैल्यू आएगी, पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट जो है वो है आपका 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो इसके लिए आपके यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो माइनस का 2 पाई, आपका जो देखो एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी ना, एक्स की वैल्यू यहाँ तक है इतनी बड़ी, तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उल्टा वापस चल जाते हैं। तो 2 पाई माइनस है ना, या तो आप कह सकते हैं पूरी जो एक्स की वैल्यू है उसमें से माइनस 2 पाई, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपका आएगा, है ना, नेगेटिव एंगल आता है तो नेगेटिव एंगल आपको लेना है। ये इस तरीके से आपने क्या बना लिया, आपने इसकी बाइफरकेशन बना ली। तो आपको ये याद रखना है 0 से पाई बाय 2 एक्स, आपका ये सीधा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 इतना भी आप याद रख सकते हैं। तो सीधा है यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे पाई माइनस एक्स ही मिल जाता है आपको, क्लियर। क्योंकि अगर आपकी इस यहाँ पे अगर आपकी कोई वैल्यू होगी ना, जिस तरह से यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू है कोई भी, आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, तो आप उसको क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव भी इसी जगह पे आएगा। प्रिंसिपल वैल्यूज का गेम होता है ना। तो साइन के लिए इस प्रिंसिपल वैल्यूज इन दोनों में क्वाड्रेंट में लाई करती है, एक में प्लस और एक में माइनस, सेम आंसर आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, चलिए, ठीक है। तो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे, है ना। तो ये अलग अलग आंसर्स है। इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा किस रेंज में, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लेते हैं, इन दोनों में आंसर आएगा -1 व्हेन x बिलोंग्स टू कहां से, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, ठीक है। और इस वाले में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फिर से क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू तो 0, कांस्टेंट की वैल्यू 0, x का डिफरेंशिएशन -1, और तीसरा क्या है 1, कब है, जब x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, समझ आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये हमने साइन इनवर्स के लिए पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स के लिए। चलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x के लिए करते हैं, ठीक है। रेंज में रखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, क्लियर। तो आपको यहां समझना है, यहां पे 2 केस बनते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बात करें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेके पाई तक चलती है, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस होता है, ठीक है। और ये 2 पाई, क्लियर। तो अगर हम बात करें 0 से लेके पाई, अगर हमारा कभी भी x बिलोंग करता है 0 से लेके पाई तक, तो आपको वैल्यू मिलेगी सीधा x, याद रखिएगा सीधा x मिलेगी। और अगर इससे नीचे आ जाते हैं, इस रेंज में आ जाते हैं पाई से लेके 2 पाई तक, तो जो आपका आंसर वो होगा 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स होगा, क्लियर। तो ये हो गया, ये तो आपको रेंज में पता होना चाहिए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स, तो करते हैं, चलिए। अब इस x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, तो मतलब x बिलोंग्स टू 0 से पाई रेंज में माइनस ये हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा पाई से लेके 2 पाई तक, इट विल बी -1। समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये करना है कॉस इनवर्स x का। अब हम बात करते हैं टेन इनवर्स x की, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, तो ये बेसिक्स है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने मेन क्वेश्चंस में नहीं आए हैं, हमको थोड़ा सा ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब आते हैं और आपको रेंज लिखी हुई आ जाती है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करना है वो देखने के लिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सी रेंज में है, कहाँ से कहाँ तक है, उस रेंज में हमारे को वैल्यू क्या रखनी होती है वो हमने यहाँ पे सीधा बता रहे हैं, क्लियर। अगला जो हम बात करते हैं थर्ड, tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ठीक है। इसके लिए भी हम ये भी क्वेश्चन ये भी हम किस में ले लेते हैं 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
10x, अगर हम करते हैं x, 3 चीज होती है इसमें भी, आप समझ लेते हैं x माइनस पाई और x माइनस 2 पाई, ये आपको याद रखना है या फिर आप इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं। 0 से लेके π/2 में ये रेंज होती है, π/2 से लेके 3π/2 तक, क्योंकि इन दोनों रेंज में, इस पूरे रेंज में वैसे आता है पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया आपका 3π/2 से 2 पाई के लिए ये वैल्यूज होती है। तो तीनों वैल्यूज के लिए आपको ये वैल्यूज आपको रखनी है। अगर 0 से लेके π 2 पाई के बीच में तो x, π/2 से लेके इतना है, तो आपको इस तरह से वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy/dx करते हैं। तो ये आपका इस केस में क्या हो गया 1, 3 केस है, इसमें 1 आया जब x बिलोंग्स टू कितना है 0 से लेके π/2, माइनस इस वाले में क्या है x का डिफरेंशियल 1, पाई का 0, तो ये भी 1 है, और नीचे वाले में भी 1 आएगा। तो तीनों में इसी वैल्यू तो कितनी है, सेम ही है ये, लेकिन अगर हम बात करें 10, इसकी वैल्यू जो होती है फंक्शन की वैल्यू वो अलग आती है। समझ आ गया होगा? तो इस तरीके से साइन, कॉस और टेन, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, ये लास्ट मोमेंट में क्या था रिवीजन के लिए आपको काम आएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे, है ना, अभी तो मतलब बेसिक कंसेप्ट चल रहे थे हमारे। अब हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करना कैसे है ना, कहाँ पे हमें पता लगेगा कि साइन थीटा रखना है, कॉस थीटा रखना है, टेन थीटा रखना है, वो हमें कंफ्यूजन होती है। तो हम वो समझते हैं कि किस तरीके से आपको क्या चीज दिखेगी, तो आपको क्या क्या चीज पुट करनी है। चलिए उसमें समझते हैं सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या करने हैं। फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखे, सेकंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड, चलो पहले इनको समझ लेते हैं। जब आपको ऐसा कभी दिखेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो आप सीधा एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ये आपको रख देना है। अब कैसे क्यों हम रख रहे हैं ये समझते हैं, क्योंकि हम जब ए रखेंगे एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रखेंगे ना, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सीधा आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे आता है इस तरीके से माइनस आता है, तो आप एक्स की जगह पे रखेंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही रखेंगे ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपका बन जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर उल्टा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो होता क्या है, तब हम क्या करते हैं, तब हम यूज करते हैं ए सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग करते ही, तो ये आपको यूज करना होता है। क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या कर रहे हैं, बेसिकली आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उन तीनों आइडेंटिटीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, उनको बस थोड़ा सा फेरबदल करके हम यूज करेंगे। समझ आ गया यहाँ पे? क्लियर? अगला केस देखते हैं। अगर अंडर रूट में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या फिर उल्टा भी आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, है ना, तो आपको सिंपल है, x की जगह पे क्या रख देना है, a cos 2 थीटा। जब भी आपको x प्लस ए दिखे या x माइनस ए दिखे, तो ऐसे केस में आपको cos 2 थीटा रख देना है। रखते ही आप सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, a से नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। अगर हम इसमें करते हैं, सपोज करिए, तो a कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और नीचे बचेगा a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बताया आपको, देखो a से तो a कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता था, इसको हम रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको होता है कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से कट जाएगा, ये कॉट थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले में रखेंगे तो ये टेन थीटा बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सिंप्लीफाई करने का काम हो जाता है।
इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, हमें पता है ये चीजें इधर उधर रखेंगे तो ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब बेसिकली ये 3-4 सब्स्टिट्यूट से आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस करते हैं हम इसके ऊपर। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका cos इनवर्स 1 माइनस 2x²। अच्छा, इसकी रेंज देखिए 0 से 1 की दे रखी है x की वैल्यू, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम। अब हमें सोचना है कि ये इसमें हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये हम सॉल्व कर पाएंगे या कोई फॉर्मूला बना पाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम अगर x की वैल्यू को x = sin थीटा रख दें यहाँ पे, तो हमें एक सीधा फॉर्मूला बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin² थीटा। इसीलिए बोला जाता है कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो सारे पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 माइनस 2 sin² थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा, है ना। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो गया। अब हमें ये देखिए, हमें ना वैल्यू दे रखी थी x की 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हम देखते हैं 0 से 1 के बीच में x मतलब sin थीटा था। यहां देखना ये इंपॉर्टेंट है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो हमें निकालना जरूरी है, तभी हम इस cos 2 थीटा को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला 0 से पाई है ना, ये 0 से 1 के बीच में, तो sin थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे। तो थीटा किसके बीच में लाई कर जाएगा, π/2, 0 से π/2 के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, हमारे यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है। तो 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा पाई। तो 2 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ पे क्या होती है। साइन के लिए हमने जब हमने साइन के लिए वो जो साइन इनवर्स x निकलवाया था, सॉल्व करवाया था, तो हमने अलग अलग केसेस के लिए बताया था। तो हम बात करें तो यहाँ वाले केस में जब ऐसा ही होता है, इस वाले केस में साइन पॉजिटिव है, दोनों में साइन पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस साइड के लिए हम कॉस की बात करते हैं। ठीक है, ये कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू का ये रीजन है। यहाँ पे हमें देखना है कॉस इनवर्स, हमें क्या देखना है, कॉस इनवर्स। वो थीटा की देखो, ये जो हमारे को थीटा की रेंज निकालने के लिए हमने साइन थीटा का यूज कर लिया। अब हमें सॉल्व कैसा करना है, कॉस इनवर्स को करना है। तो हमें देखना है कॉस इनवर्स कौन सी जगह पे आता है। कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो इसी रेंज में आती है। क्लियर? तो इस रेंज में आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा हम निकाल देंगे कॉस इनवर्स, है ना। तो ये 2 पाई को 2 थीटा को सीधा आप निकाल के 2 थीटा सीधा लिख सकते हैं। तो ये y हम अगर मानते तो उसको सॉल्व करने के बाद y = क्या आ जाएगा, 2 थीटा। दो केस हो सकते थे, या तो ये यहाँ पे लाई करता या ऊपर वाले लाइन में करता, उस वाले रीजन में आता, क्योंकि 2 थीटा डबल होना था। तो अगर हमारा नीचे वाला रीजन में जाता तब हमारे यहाँ माइनस में आता। ठीक है, और अभी क्या है, प्लस में आ रहा है। तो ये हो गया। अब हमने 2 थीटा क्या था, थीटा जब साइन ये हो गया तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो इट विल बी साइन इनवर्स x, थीटा = साइन इनवर्स x। तो ये 2 थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। और हाँ, अब हमारा देखो क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई हो गया, dy/dx निकालेंगे, सीधा आएगा dy/dx = 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस x²। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। समझ आया होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट होता है, तो इट इज एडवाइज्ड कि आप इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर कर लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 12th में आपको ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 11th में नहीं मिलेंगे। 11th में हमारे वो रहता नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए tan इनवर्स 2x 1 माइनस x² हमारा ये है। इसमें हम बात करें x की क्या वैल्यू डालने की हो जाए, सो हमारा कुछ सिंप्लीफिकेशन है ना। तो इसी वजह से आपको सारे फॉर्मूलेज याद करने, जो स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिखाए गए थे वो याद होनी चाहिए। हमने वहां याद रखना है x जगह पे क्या रख देंगे, tan थीटा। जैसे ही हम ये tan थीटा रखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा, तो सीधा ये बन जाएगा अंदर tan 2 थीटा। सीधा ये एक स्टेप कर देते हैं, आपको ये रखना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा क्या होता है, 2 tan 2 थीटा। आगे अब हमें देखना है थीटा कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। चलिए, तो हमें पता है जो x है, x मतलब हमने जो माना है tan थीटा, वो किस रेंज में लाई कर रहा है, -∞ से -1 तक के बीच में। -∞ से -1। -∞ होता कहाँ है, यहाँ होता है -∞, और -1 होता है यहाँ पे माइनस का π/4 पे। ये इस रेंज में लाई करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, ये जो है ये कौन सा है, ये आपका हो गया। इधर को अगर हम बात करें तो -π/2 लिख देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उधर से हम आते तो -π/2 से लेके
माइनस पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर। लेकिन हम तो बात यहाँ 2 थीटा की कर रहे हैं, तो 2 थीटा की कर रहे हैं तो डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2। तो ये रेंज क्या हो गई, वो कौन से क्वाड्रेंट में आप आ गए, जैसे डबल किया तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। और यहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव, tan क्या होता है, पॉजिटिव। और जैसे क्योंकि हमने देखो हमने एंगल निकाल लिया, इससे तो हमने एंगल निकाला और यहाँ पे आते ही हमें पता लगा पॉजिटिव होता है तो सीधा ये बात निकल जाएगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। और थीटा है क्या, tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सिंपल क्वेश्चन, अभी सिंपल हो गया, क्लियर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएट। ठीक है, समझ आ गया। चलिए b के बाद आता है नेक्स्ट c के लिए जाते हैं। c के लिए आते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, दो रेंज में है, दोनों में हम समझेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन इनवर्स को कैसे करेंगे। यहां पे फॉर्मूले याद होने चाहिए। x की जगह पे क्या रखा जाए कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि सॉल्व हो जाए, है ना। तो हमें पता है यहाँ पे 2, अगर हम 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो x की जगह पे हम रख देंगे tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये समझ आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसमें वैल्यू पुट करने लगे, साइन इनवर्स ये बना 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा। सीधा फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा किया, क्लियर। अब हम यहाँ पे देखिए ये दो केस करेंगे हम सॉल्व। एक तो ये वाला -1 और +1 वाला, इस तरह से देखेंगे। अब हमने पहला केस 1 है ना, केस 1 देखते हैं। x मतलब हमारा जो tan थीटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, -1 से लेके +1 के बीच में। -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो -1 कहाँ पे लाई करेगा, -1 विल बी हियर, यहाँ पे होगा -π/4 और +1 होता है प्लस का π/2। ठीक है, तो थीटा कहाँ पे हो गया, -π/4 से लेके प्लस के π/4 पे होता है। लेकिन हम यहाँ पे तो बात कर रहे हैं 2 थीटा की, तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। तो यहां से लेके इधर तक बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस रेंज में जो हमारा साइन, ये साइन जो होता है इस रेंज में आया। अब इस रेंज में हम बात करते हैं साइन के लिए। तो साइन के लिए इस रेंज में अगर हम बात करें तो ये सीधा क्या हो जाएगा आपका, सीधा यहां से साइन खुल के y इज इक्वल टू, अगर हम इसको y मानते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, और y इज इक्वल टू, अगर थीटा कितना है यहाँ से tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया। तो ये यहाँ पे आपका इस वाली रेंज में जो साइन की वैल्यू होती है, अगर आप दोनों साइड से कोई भी साइड से, इस वाले में रखें या इस वाले में रखें, तो हमेशा पॉजिटिव वाला निकल जाता है, 2 थीटा ही निकल जाता है, या तो -2π प्लस 2 थीटा। तो दोनों में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको हमेशा 2 ये इस तरह से वैल्यू ही मिलेगी। समझ आ गया, क्लियर। अब आ जाते हैं केस 2। केस 2 में अगर हम बात करें वहां पे कौन सी रेंज में पड़ता है एंगल, ये बोला इसने tan थीटा अब किस रेंज में पड़ रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में पड़ रहा है। 1 से लेके इंफिनिटी कहाँ है, 1 मतलब यहाँ π/4 और इंफिनिटी है π/2। ठीक है, तो ये π/4 से लेके थीटा π/2 के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 थीटा के बारे में बात करनी है। तो 2 थीटा के बारे में बात करें तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया π/2 से इस रेंज में पड़ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इस वाले रेंज में क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो कैसे रखेंगे हम, तो इसका इसमें आ जाता है y इज इक्वल टू π-2 थीटा, ये इसमें बदल जाएगा, है ना। इस वाले रेंज में हमने निकाला भी था, π-2 थीटा रहता था, और 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं π-2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy/dx निकाल देते हैं। जैसे dy/dx निकालेंगे पाई तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा,
माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके हिसाब से आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो इस वाले में, ऊपर वाले में जो आंसर आया था वो आया था प्लस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले में आया माइनस का 1/2 माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। डी कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें x की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा ये हो जाए सॉल्व। चलिए हम देखते हैं, हमने बताया भी था सब्स्टिट्यूशन में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह पे क्या रख देना है, सीधा साइन थीटा रख दीजिए, कॉस थीटा, जो भी मर्जी आपकी, दोनों में से कोई भी आपकी जो मर्जी है वो रख सकते हैं। क्लियर? तो हमने रख दिया कॉस साइन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। थोड़ी हेल्प कहाँ मिल जाती है, ये इससे भी मिल जाती है देख के कि कहाँ पे कौन सी रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरह से कॉस इनवर्स। अगर हमने रखा 2 एक्स जगह पे रखना है साइन थीटा, यहाँ अंडर रूट में क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट से हट जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से सीधा बन गया तुम्हारा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा। अगर मुझे कॉस में बदलना है, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, इस तरह से किया। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, अब इसको ये तो हमारा यहाँ तक बन गया, ये हो गया। अब हमें बात करनी है कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा, हमने क्या बोला था, ये हाफ, मतलब क्या लीजिए आपका जो दे रखा है साइन थीटा किसमें बीच में लाई कर रहा है, हटा देते यहां लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस ये 1/√2, साइन थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है 1 के बीच में। 1/√2 कब होता है, साइन की वैल्यू 45 पे, 45 से लेके 90, यहां से लेके यहां तक के बीच में लाई कर रहा है, इस बीच में। लेकिन ये क्या है, थीटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 थीटा की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 थीटा की। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 2 थीटा और ये पाई, तो कितना आ जाएगा, कहां से कहां चलेगा, π/2 से लेके पाई तक आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें तो जो एग्जैक्टली सॉल्व करना वो करना इसके लिए, माइनस वाले के लिए, है ना। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस माइनस, समय माइनस चले गया। अब ये रेंज पूरी ही बदल गई, ये यहां से उठ के माइनस π/2 से लेके माइनस पाई नीचे ऐसे में आ गया। ठीक है, और अब 90 भी तो माइनस करना है, तो हम क्या π/2 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, और जैसे इसमें π/2 ऐड करेंगे माइनस का π/2। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब यहां से आ गया। ठीक है, माइनस के π/2 से ये इस वाले रेंज में आ गया, 0 से माइनस का π/2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे आया, इस रेंज में आ गया। इस रेंज में अगर हम बात करते हैं, हमारा कौन सा, हमें फंक्शन कौन सा, कॉस, तो यहाँ पे कॉस होता है पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है कॉस पॉजिटिव। तो हमारा ये क्या, यहाँ पे के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, ये तो था, अब ये पूरा है, इसमें पाई माइनस से कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये हट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस π/2 माइनस 2 थीटा। ये हमारा y के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई माइनस π/2 के पाई/2 प्लस 2 पाई, फिर 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा π/2 प्लस 2 थीटा, dy/dx करेंगे, इसका dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 से कांस्टेंट है 2, थीटा की वैल्यू तो पहले रख देते हैं, थीटा की जगह रख देते हैं हम साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो ये इनवर्स x का कितना होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, समझ आ रहा होगा।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये वाली जो एंगल्स निकालने का जो सिस्टम रहता है इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक समझा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है हिंदी, ये आदत आप क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो थोड़ा सा हम बनाने के लिए अपने जैसे हमारे को चाहिए ना उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है, हमें ऊपर एक फॉर्मूला पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ से समझ आ गया हमें tan थीटा किससे मानना है, हमें tan थीटा मानना है 2x को, इसको मानना है 2x को। तो जैसे ही हम मानेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है सिंपल tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका है, tan इनवर्स tan 2 थीटा बन गया। तो हमारा भाई तो ये बन गया। ठीक है, भाई ये बन गया। अब हमें देखना है थीटा के लिए वही रेंज थीटा निकालना है। हमारे को पता लग गया थीटा हमने माना था tan थीटा, ये किसकी रेंज के बीच में लग रहा है, ये बोल रहा है -½ से लेके +½ ठीक है, हमने बोला अच्छा ये हमें x, ये क्या दे रखा है हमें, ये x दे रखा है, x है इस रेंज में। तो हम tan थीटा तो हमने 2x माना था, 2x लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सीधा आ गया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस रेंज में आ गया। और ये क्या है, ये आपको यहाँ से आप समझेंगे 2x है tan थीटा के बराबर, अब लिखा जाएगा। और tan थीटा अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -½ से -½ यहाँ होता है, +½ यहाँ होता है। तो -½ मतलब माइनस का π/4 से π/4 तक। ठीक है, ये इस रेंज में लाई कर रहा है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमें तो यहाँ पर 2 थीटा से डील करना है, तो 2 थीटा से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π/2 से लेके 2 थीटा इसमें लाई कर रहा है +π/2। इस पूरे ही क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं, इस पूरे क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। और tan की तो सिंपल बात है यार, tan जो है ना, अगर tan आएगा, tan का मतलब क्या आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो ये आपको हमेशा इससे सिंपल लग देना है, सीधा ही 2 tan थीटा ही बना लो। थीटा की जगह बना दो tan इनवर्स क्या है 2x, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी है। tan के 3 केस होते हैं, तीनों में हमेशा पॉजिटिव वाला बनता था हमने, है ना, तो हमने वो देखा ही है। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता भी नहीं, tan वाले में आसानी रहती है। तो यहाँ रखा d/dx आप कर लीजिए 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/1 + x² 4x², फिर 2x का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 2 बचा। तो इसका आंसर हो गया 4/1 + 4x²। ये इस तरह से आंसर बन जाता है, समझ आ गया। तो tan वाले केस में प्रिंसिपल मतलब आपको वो देखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस वाला कुछ पंगा नहीं पड़ता, आंसर आपका प्लस में ही आएगा, आपका टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर ये tan में लिखा हुआ tan इनवर्स लिखा हुआ है और आपने भी tan पुट कर दिया तो आपको पॉजिटिव में ही मिलता है। क्लियर, समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस x, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या, तो हाई लेवल हो गया, n पता नहीं कहाँ से ले आया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, इसे भी हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से, cos इनवर्स 1 माइनस x⁴n का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x⁴n का स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना करने के बाद आपको अब समझ आ रहा है, अगर मैं इसको tan थीटा रख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है x⁴n को अगर हम tan थीटा रख दें, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है cos 2 थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं, x की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0 से
x जो है हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, तो x की पावर n भी तो किस में भी इसी के बीच में लाई करेगी, है ना, पूरी पावर n कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मतलब क्या है, ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। 0 से इन्फिनिटी कहाँ होगा, ऑब्वियस बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 0 से लेके थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो π/2। लेकिन हम यहाँ बात करें 2 थीटा की, तो ये क्या हो गया, 0 से लेके 2 थीटा किसमें लाई कर रहा है, ठीक है, 0 से लेके पाई तक के में बीच में लाई कर रहा है। और कॉस इनवर्स जब हम बात करते हैं 0 से पाई के बीच में, तो वो सीधा आंसर निकालता है 2 थीटा दे देता है। 2 थीटा, ये आपका जो y है वो कितना है, 2 थीटा की के बराबर हो गया। और थीटा हमारा कितना था, यहां से निकल जाएगा, तो थीटा वॉज 2 tan इनवर्स, यहां से आ जाएगा सीधा रख देते हैं। तो यहां से y आ गया हमारा 2 tan इनवर्स x की पावर n, ये बन गया। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आपका सीधा आ जाएगा, यहाँ से 2 तो कांस्टेंट था, tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर अब इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगेगा ना, चेन रूल लगेगा। पहले हमने इसका किया, अब अंदर x की पावर n का करेंगे। x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n - 1, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं n x की पावर n - 1। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है, समझ आया। तो इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको। आप सोचें कि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया और पेपर में जाके सॉल्व करेंगे, नहीं, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आप करिए, है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी एक और इसका एक और पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हम और सब्स्टिट्यूट है जो सिंप्लीफिकेशन कर करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम समझेंगे और कैसे हम इनको यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, वो हम यहाँ पे समझेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, ओके।